हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे आपने बर्फ़ी के रूप में बहुत बार खाया होगा, लेकिन हम यहाँ पर ये रेसिपी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे। और इस मिठाई को बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं लगती, बल्कि घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही आप इसे बना सकते हैं। और इस मिठाई को बनाना भी बहुत आसान है। और इस मिठाई में हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, वो है दूध, चीनी और विनेगर। चलिए, हमने आपको इंग्रेडिएंट भी बता दिए, यानी अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मिठाई कौन सी है। अगर नहीं समझे तो हम आपको बता देते हैं। इस मिठाई का नाम है कलाकंद। हम आपके साथ में आज शेयर करने जा रहे हैं कलाकंद की मिठाई। कलाकंद बर्फी नहीं, सिर्फ कलाकंद। और इस मिठाई को मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाया है, क्योंकि एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपने कलाकंद खाया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आजकल बर्फ़ी के रूप में कलाकंद आते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना पुराने स्टाइल वाला कलाकंद ही पसंद है। और वो कलाकंद दानेदार होने के साथ साथ जूसी भी होता था, जिसे खाने में बहुत मज़ा आता था। इस रेसिपी को बनाने में हम आपके साथ वो सभी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे कि आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट कलाकंद बना सकें, वो भी बिल्कुल आसानी से। ये रेसिपी मेन 3 इंग्रेडिएंट से बनती है, लेकिन मैंने इसमें एक और इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जिसे हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। और उस इंग्रेडिएंट को इसमें डालने से कलाकंद का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। हलवाई भी डालते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, ट्रेडिशनल स्टाइल कलाकंद की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हों, वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कलाकंद बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और अब हम इस दूध को 1 बॉयल आने तक पका लेंगे। ये देखिए, दूध में 1 बॉयल आने वाला है और जैसे ही लगे कि दूध में 1 बॉयल आने वाला है, वैसे ही हम दूध को किसी स्पैटुला की सहायता से दूध को चलाने लगेंगे। इससे ये होगा कि दूध कढ़ाई से बाहर भी नहीं गिरेगा और दूध अच्छे से बॉयल भी हो जाएगा। दूध में 1 बॉयल आने के बाद अब हम दूध को बराबर चलाते हुए 5 मिनट तक और पका लेंगे। 5 मिनट दूध को पकाने के बाद अब हम दूध में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर हमें इतना डालना है कि दूध फटे नहीं, सिर्फ दूध में दाने बने। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें दूध को फाड़ना नहीं है, दूध में सिर्फ दाने बनाने हैं। और विनेगर डालने के बाद हमें तुरंत दूध को चलाना शुरू कर देना है। दूध को हमें बराबर चलाते रहना है। इससे ये होगा कि दूध फटेगा भी नहीं और दूध में दाने भी अच्छे से बन जाएंगे। इस मिठाई को बनाने में थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इस मिठाई में हमें दूध को रिड्यूस करना है। आप विनेगर की जगह पर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, दूध में दाने बनना स्टार्ट हो गया है और दूध भी फटा नहीं है। तो बस अब हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक दूध अपने का आधा नहीं हो जाता। साथ ही जैसे जैसे दूध रिड्यूस होने लगेगा, ये दाने थोड़ा थोड़ा थिक होने लगेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दाने की मात्रा कम दिखती है तो वो बीच में थोड़ा सा विनेगर और यूज़ कर लेते हैं। ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। विनेगर का यूज़ हमें सिर्फ एक बार करना है, वो भी इस मात्रा में कि दूध फटे नहीं। दूध को हमें फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा इस मिठाई को बनाने में। अगर दूध फट गया तो वो पनीर या छेना बन जाएगा, कलाकंद तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। और अब हमें दूध को बराबर चलाते हुए हाई फ्लेम पर रिड्यूस करना है। हाई फ्लेम पर रिड्यूस करने से ये होगा कि दूध जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए जब भी कलाकंद बनाएं तो किसी बड़े बर्तन का यूज़ करें ताकि दूध कढ़ाई से बाहर बिल्कुल भी ना गिरे। और अब हम दूध को चलाते हुए चलिए रिड्यूस कर लेते हैं। दूध को चलाना बिल्कुल भी मत बंद कीजिएगा, क्योंकि दूध में दाने पड़ चुके हैं और अगर वो दाने कढ़ाई की तली में बैठ गए या चिपक गए तो वो दाने जल जाएंगे, जिससे कि कलाकंद का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दूध को हमें बराबर चलाते रहना है। दूध को पकाते समय दूध कढ़ाई के किनारों पर चिपक जाता है। उन किनारों से दूध को हटाते हुए हम दूध में मिक्स करते जाएंगे। साथ ही आपको दिख रहा होगा कि दूध के जो दाने हैं वो देखिए काफ़ी हद तक थिक भी हो गए हैं और दूध में दानों की मात्रा भी ज़्यादा दिखने लगी है।
और जब दूध अपने का 3/4 हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। हमने यहाँ पर 1/4 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी का यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालते समय भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कलाकंद की मिठाई बहुत मीठी नहीं बनाई जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती और दूध अभी और रिड्यूस नहीं हो जाता। आप चाहें तो इसे केवल दूध, चीनी और विनेगर से बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया है कि हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और यूज़ करेंगे और वो है मिल्क पाउडर। ये देखिए, ये हमने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया था, जिसे हमने ठंडे दूध में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद हमने इस मिल्क पाउडर को इस दूध में डाल दिया है। और अब हम मिल्क पाउडर को भी दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हमें इसे और पकाना है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध रिड्यूस नहीं हो जाता। आप चाहें तो मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो कलाकंद बनकर तैयार होगा उस कलाकंद को आप व्रत में भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से कलाकंद का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, साथ ही दूध जल्दी थिक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें मिल्क पाउडर को शुरू में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से दूध जल्दी थिक हो जाएगा और दूध में जो हमने दाने बनाए हैं वो थिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दूध जल्दी थिक हो जाएगा और दाने तभी मोटे होंगे जब हम दूध को ज़्यादा देर तक पकाएंगे। इसीलिए मिल्क पाउडर तभी ऐड कीजिएगा जब दूध रिड्यूस होकर अपने का आधा या उससे थोड़ा कम रह जाए। और आपको दिख रहा होगा कि मिल्क पाउडर डालते ही दूध धीरे धीरे थिक होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद जब दूध थिक होने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दूध को हमें बराबर चलाते रहना है। इस स्टेज पर हमें दूध को चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि दूध में दाने भी मोटे हो गए हैं और दूध थिक भी होने लगा है। अगर हम दूध को चलाना इस स्टेज पर बंद कर देंगे तो कुछ ही सेकंड में दूध कढ़ाई की तली में चिपक जाएगा, जिससे कि कलाकंद की मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए इस स्टेज पर बिल्कुल भी हमें दूध को चलाना बंद नहीं करना है, बराबर चलाते रहना है दूध को। और आप देख सकते हैं कि कलाकंद में कितने सारे दाने भी आ गए हैं। बस इसे अब हमें 5 से 7 सेकंड और पकाना है। कहने का मतलब ये है कि जूस जो है वो दानों में अच्छे से मिक्स हो जाए, अलग सा जूस ना दिखाई दे। और आपको दिख रहा होगा कि जो जूस है वो दानों में अच्छे से मिक्स हो गया है। बस इसी स्टेज पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब ये मिठाई ठंडी होगी तो ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए क्रश की हुई हरी इलायची। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायची ली थी, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, फाइनली ट्रेडिशनल स्टाइल कलाकंद बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इस कलाकंद को बर्फ़ी के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा और पका लीजिए। बहुत ज़्यादा कलाकंद को नहीं पकाना है, नहीं तो कलाकंद हार्ड हो जाएगा। और ये देखिए, कलाकंद पूरी तरह से ठंडा हो गया है और आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। और साथ ही इसमें दानों के साथ में आपको जूस भी दिख रहा होगा और ये दाने बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। इस कलाकंद को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक मिट्टी का बोल लिया है और अब हम इस बोल में इस ट्रेडिशनल स्टाइल कलाकंद को सर्व करेंगे। और देखिए कलाकंद कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस कलाकंद को अगर आपने एक बार खा लिया तो आप कलाकंद की बर्फ़ी भूल जाएंगे। इसकी तो मैं फुल गारंटी लेती हूँ। इसलिए इस दीपावली पर या किसी भी फेस्टिवल पर आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। कलाकंद को सर्व करने के बाद अब हम इसे गार्निश करेंगे चॉप किए हुए बादाम से। आप चाहें तो इसमें पिस्ता का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लीजिए, फाइनली कलाकंद की मिठाई बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। और साथ ही आपको इस मिठाई के किनारे पर जूस भी दिख रहा होगा। और जब आप इस मिठाई को इसके जूस के साथ में खाएंगे ना
तो आप सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। हमने इस मिठाई को मिट्टी के बोल के साथ साथ कुल्हड़ में भी सर्व किया है और कुल्हड़ में भी ये मिठाई देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। मिट्टी के बर्तन में इस मिठाई को सर्व करने का एक रीज़न ये भी है कि इस मिठाई में मिट्टी के बर्तनों का सोंधापन भी आ जाता है, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इस दीपावली और भाई दूज पर इस ट्रेडिशनल स्टाइल कलाकंद को अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये ट्रेडिशनल स्टाइल कलाकंद की रेसिपी कैसी लगी।